किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, मिर्ची की फसल यदि आप लगाते हैं पेपर, तो उसमें दो कीट सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। यानी कि मिर्ची की जो फसल है वो दो कीटों के प्रति मोस्ट सस्पेक्टेबल क्रॉप है। उनमें पहला है हमारा थ्रिप्स, दूसरा है माइट्स। थ्रिप्स और माइट्स हमारी फसलों पर, जो मिर्च की फसल है उस पर ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। और जब इनका अटैक बढ़ जाता है तो ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारी मिर्ची की फसल में लॉस कर सकते हैं। तो इसको समय से पहचान कर इनकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइट्स के बारे में कि मिर्ची की फसल पर जो माइट्स का अटैक होता है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्या सिम्टम्स उसका देखने को मिलता है, कौन सा वो माइट्स होता है, कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे, कौन से बेस्ट इंसेक्टिसाइड है यानी कि माइटिसाइड है उस माइट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा यदि आप मिर्ची की खेती करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, माइट्स जो हैं वो हमें अलग अलग प्रजाति के देखने को मिलते हैं। तरह तरह के माइट्स होते हैं जो हमारी फसलों पर अटैक करते हैं। जैसा कि हमारे रेड माइट हमें देखने को मिलता है, टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट हमें देखने को मिलता है, स्कारलेट माइट हमें देखने को मिलता है, यूरोपियन रेड माइट हमें देखने को मिलता है, या येलो माइट हमें देखने को मिलता है। और भी अनेक प्रजाति होती हैं, लेकिन ये जो मैंने प्रजाति गिनाई इनका सबसे ज़्यादा अटैक होता है अलग अलग फसलों पर। लेकिन यहाँ पर हम बात करें मिर्ची की फसल में, मिर्ची की फसल में जो हमें अटैक देखने को मिलता है ज़्यादातर वो है हमारा येलो माइट। यानी कि ये येलो रंग का माइट होता है जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, इसका अटैक कैसे होता है, कैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जब ये अटैक करता है। तो देखिए, जो येलो माइट होता है ये क्या काम करता है कि जब ये अटैक करता है तो हमारी जो पौधा है, मिर्ची की फसल है, उसकी जो नई पत्तियां होती हैं, न्यू लीव्स होती हैं, वो नीचे की तरफ को करली होने लगती हैं, यानी कि डाउनवर्ड करली होने लगती हैं। सबसे पहले क्योंकि ये नई पत्तियों पर ही अटैक करता है तो नई पत्तियां हमें नीचे की तरफ करली दिखाई देती हैं। तो ये इसका इनिशियल सिम्टम्स होता है। जैसे ही अटैक करेगा मिर्ची की ऊपरली पत्ती नीचे की तरफ मुड़ने लगेंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे जैसे इसका अटैक बढ़ता है तो सारी पत्तियां फिर नीचे की तरफ करली होने लगती हैं और यदि समय पर इसको कंट्रोल ना किया जाए स्प्रे देकर तो धीरे धीरे पत्तियां और ज़्यादा मुड़ करके और पूरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि फिर उसमें वायरस आ जाता है। वायरस आने पर पौधा की जो पत्तियां एकदम हार्ड हो जाएंगी और एकदम पूरी तरह के मुड़ करके पौधे की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, जिससे पौधा पूरी तरह बेकार हो जाता है। ना उस पर फ्लावरिंग आती है, अगर फ्लावरिंग आ रही है तो वहीं पर स्टॉप हो जाती है, फलों का साइज छोटा रह जाता है, फ्रूटिंग भी बंद हो जाती है, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसलिए जैसे ही आपको दिखाई दें कि मिर्ची की पत्तियां नीचे की तरफ करली हो रही है तो समझ जाइए येलो माइट का अटैक है, क्योंकि येलो माइट किसी भी फसल पे अटैक करता है। यहाँ पर तो हम मिर्ची की बात कर रहे हैं, अन्य फसलों पर भी अटैक करेगा तो सबसे पहले जो नई पत्तियां होंगी वो ही नीचे की तरफ मुड़ेंगी और नीचे की तरफ जैसे ही कर ली हो समझ जाइए येलो माइट का अटैक है। हमें इसको कंट्रोल करना है। देखिए, ये बहुत तेजी से ग्रोथ करता है जो माइट्स होता है। आप देखेंगे एक दिन पहले एक पौधे की पत्तियां मुड़ रही हैं, एक दिन बाद या 2 दिन बाद देखेंगे बहुत सारे पौधों की पत्तियां मुड़ रही हैं। तो यानी कि आपको जरा सा सिम्टम्स दिखे तुरंत आपको एक्शन लेना है, तुरंत स्प्रे करना है। यदि 1-2 दिन का भी लेट करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे पौधे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, बहुत तेजी से अटैक करके नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए जैसे ही वन पौधा भी, एक प्लांट भी ऐसा दिख रहा है जिसमें थोड़ा सिम्टम्स भी आपको लग रहा है, थोड़ी पत्तियां भी नीचे करली हो रही है, इमीडिएट स्प्रे ले लीजिए, ये कंट्रोल हो जाता है। लेकिन पत्तियां जब जिस पौधे की मुड़ चुकी हैं तो वो पत्तियां सीधी नहीं होती हैं, लेकिन अगर स्प्रे के बाद उस पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नई पत्तियां निकलने लगती हैं और वो हेल्दी होती है, तो समझिए कि पौधा सही है। अब यहाँ से पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन नई ग्रोथ नहीं आती है और जो पत्तियां हैं वो और ज़्यादा मुड़ती चली जाती हैं, तो समझिए अब इसमें वायरस है, अब इसको ठीक नहीं हो सकता है, अब इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो माइट्स का जैसे ही सिम्टम्स आपको दिखाई दे तुरंत एक्शन लीजिए, स्प्रे आप कर दीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि जब माइट्स का अटैक होता है मिर्ची पे, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं, तो समझ जाइए माइट्स का अटैक है। अब देखिए, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, माइटिसाइड हैं, बेस्ट और सस्ते भी हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है ओमाइट के नाम से, धनुका कंपनी का। टेक्निकल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये टेक्निकल होता है। तो और इसका हमें स्प्रे ले सकते हैं, सस्ता भी होता है, इफेक्टिव भी होता है। तो इसकी जो डोज रखती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। तो 1 एकड़ की फसल में 400 ml इसकी जो दवा की जो मात्रा है, डोज है, वो पर्याप्त रहती है। तो आप इसका स्प्रे ले लीजिए तो ये माइट्स कंट्रोल हो जाता है। दूसरा जो माइट्स के लिए अच्छा एक और
माइटीसाइड है वो हमारा मेडेन के नाम से आता है, बायोस्टिड कंपनी का। उसका भी आप जो टेक्निकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके जो हमें डोज रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। तो ये ले सकते हैं, मेडेन ले सकते हैं, ओमाइट ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो आप इससे अच्छे से जो माइट्स है कंट्रोल कर सकते हैं। लगातार एक ही माइटीसाइड का स्प्रे ना करें, एक बार एक का करें, या एक फसल में एक का किया तो नेक्स्ट ईयर जो अब आप फसल लगाएं उसमें दूसरा आप चेंज कर सकते हैं, जिससे जो माइट्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। तो फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो भी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए बदल बदल कर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ माइट्स को कंट्रोल करने के लिए देखिए एक बायर कंपनी का आता है ओबेरॉन। ओबेरॉन माइट्स पे भी काम करता है, वाइट फ्लाई पे भी काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं कि वाइट फ्लाई का भी अटैक है, सफ़ेद मक्खी का फसलों पर, और माइट्स का भी अटैक है, तो ओबेरॉन यूज कर सकते हैं, दोनों को अच्छे से कंट्रोल करेगा। और एक और बहुत महंगा आता है, बहुत इफेक्टिव भी होता है लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो है कुनुची, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बजाय जो हमारे सस्ते हैं, जैसे कि हमारा ओमाइट आता है वो काफ़ी सस्ता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मेडेन आता है वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो भी सस्ता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से जो माइट्स है, माइट्स को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। अच्छे से जो आपका माइट्स है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या होती है कि आपने डिले कर दिया, लेट कर दिया, तो पत्तियाँ, जैसे मैंने बताया, देर करते हैं तो वायरस आ जाता है, जिसको हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। तो आपके स्प्रे के बाद, स्प्रे किया, स्प्रे के कम से कम 1 हफ्ते बाद आप विजिट कीजिए क्रॉप पे, देखिए कि उसमें न्यू ग्रोथ आ रही है, नई पत्तियां हेल्दी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जिसमें पूरी तरह पत्तियां मुड़ चुकी हैं आपकी फसल के पौधे में। तो अगर नई ग्रोथ नहीं आ रही है तो एक आप स्प्रे और लेंगे 1 हफ्ते बाद, और जब भी फिर भी नई ग्रोथ नहीं आती है उस पौधे में, तो समझिए कि उसमें वायरस का इन्फेक्शन है। तो फिर उस पौधे को वहाँ से निकाल कर कहीं गड्ढा खोद के दबा दीजिए। फसल में उस प्लांट को ना छोड़ें, क्योंकि वो वहाँ से अगर एक भी पौधा आपका ऐसा है जिसमें वायरस आ चुका है और आपकी फसल में खड़ा रहता है, तो एक पौधे से जो वायरस है आपकी सभी पौधे में धीरे धीरे फैल जाएगा, पूरी क्रॉप को इन्फेक्टेड कर देगा। और वायरस की दवा नहीं है, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो इसलिए अगर एक आध पौधे में वायरस का सिम्टम्स दिख रहा है, तुरंत निकालें और गड्ढा खोद कर दबा दें। तो इससे जो आपकी फसल है वो सेफ रहेगी, और जो माइट्स है इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। माइट्स को कंट्रोल करने के लिए यदि हम ऑर्गेनिक में बात करें तो नीम ऑयल सबसे अच्छा है। नीम ऑयल हर कीट पे काम करता है, थ्रिप्स, माइट्स और बड़े कीट हैं उसके अंदर लार्विसाइडल और ओविसाइडल, यानी कि एग को भी, जो अंडे होते हैं कीट के, उनको भी नष्ट कर देता है। तो नीम ऑयल इफेक्टिव है, तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे ले सकते हैं। नीम ऑयल का आप वैसे भी स्प्रे कर ले सकते हैं, यदि आप रासायनिक खेती करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, तब भी आप बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे लेंगे। तो ये जो कीटों की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखता है। और देखिए कीट के प्रति कभी भी रेजिस्टेंस डेवलप कोई भी कीट नहीं कर सकता है, तो हम इसको कंटिन्यू यूज करते हैं बार बार। तो जो कीटों की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है, ये सभी कीटों पर काम करता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो हमें केमिकल के बीच बीच में जो नीम ऑयल है वो यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे केमिकल ऐसे आते हैं जिनके साथ नीम ऑयल को आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। तो इससे अच्छे से जो माइट्स है और भी कीट आपके कंट्रोल हो जाएंगे। तो उम्मीद है किसान साथियों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।